जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे ये असल में पहले रिकॉर्ड किए गए थे रोशन टीवी के लिए। तो ये चूंकि हमारा एसेट है तो हमने मुनासिब समझा कि उन तमाम प्रोग्रामों को जो पहले रोशन टीवी पे चले उनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं ज़फ़रनामा के नाजरीन के लिए भी, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो शायद आप में से कुछ ने पहले रोशन टीवी पे ये देखे हों, मगर अब हम इनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ भी, ताकि वो ज़फ़रनामा के जो नए दोस्त हैं देखने वाले और पहले भी जिन्होंने कुछ मिस कर दिया है, ताकि उन सबको एक ही जगह पे ये किस्तें जो है ना वो मिलती रहें। तो हमने तारीख़ पंजाब और तारीख़ हिंदुस्तान का सिलसिला शुरू किया था, तो उसकी कोई 30 किस्तें हो चुकी हैं, अभी वो जारी है। तो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम ज़फ़रनामा के चैनल के ऊपर भी, तो आप इनको भी देखें। तो हमारे दो सिलसिले अब चल रहे हैं साइड बाय साइड। एक तो तारीख़ हिंदुस्तान और तारीख़ पंजाब का है, और दूसरा जो है ना वो तारीख़ इस्लाम का है, जो स्पेसिफिकली ज़फ़रनामा का जो है ना वो हिस्सा है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पर हम बता दें कि ये प्रोग्राम रिप्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए, ज़फ़रनामा के लिए, जो पहले दूसरे चैनल पर चल चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में आज इसकी जो 5वीं किस्त है वो लेकर हाज़िर होते हैं। कुछ गला ख़राब रहा कुछ दिनों में, तो अभी भी कोई इतना सही तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ जो है ना वो दोस्तों की खिदमत में पेश करते हैं। तो अभी तक हमने जो पंजाब की तारीख़ इब्तदाई बयान की, सिकंदर आज़म का जो हमला था पहला, वो उसको हमने उसका कुछ हाल बयान किया। तो सिकंदर आज़म के वापस चले जाने के बाद फिर दोबारा से हिंदू राजे महाराजे वहाँ इक़्तिदार में आते रहे, और उन्होंने वहाँ अपनी हुकूमत दोबारा तकरीबन आप कह लें कि कोई 1000 साल 900 साल तक वहाँ दोबारा से सिकंदर आज़म के बाद फिर से हिंदुओं की हुकूमत जो है ना वो कायम हो गई थी, और वो हिंदू राजे ही वहाँ हुक्मरान चलते आए थे। जिस तरह के कश्यप ख़ानदान एक था, उसका बड़ा लंबा दौर जो है ना वो वहाँ चला, तो काफ़ी तरक्यात भी होती रही उस दौर में। फिर उसके बाद जो है ना वो इस्लाम से थोड़ा पहले भी तुर्कों ने कुछ हमले करने शुरू कर दिए थे हिंदुस्तान पे, कुछ जो है ना पंजाब पे, सिंध पे कुछ हमले इक्का दुक्का होते रहते थे। और फिर कहते हैं कि कुछ अरसा कश्मीर के लोग भी हुक्मरान रहे, कश्मीर के हुक्मरानों के भी ज़ेर तसल्लुत ये पंजाब रहा। जिस तरह के हेमंत सांग ने जो 613 ईस्वी में जो हिंदुस्तान का सफ़र किया इस इलाके का, तो उसने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि वहाँ जब वो पंजाब में पहुँचा तो उस वक़्त कश्मीर के लोग वहाँ हुक्मरान थे। तो इस तरह ये थोड़ी जो है ना सिलसिले चलते रहे, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इस तरह के। लेकिन अरब ताजर तजारत किया करते थे, इस्लाम से पहले भी तजारत किया करते थे। वो हिंदुस्तान भी जाते थे, लंका श्रीलंका वगैरह इस इलाका में वो जाते थे अपने काफ़िले वगैरह लेकर, और वहाँ तजारत किया करते थे। और हज़रत उस्मान के दौर में भी कुछ जो है ना वो मुहिमात हुई थी, जो सिंध और पंजाब और हिंदुस्तान की सरहदों में। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले तकरीबन कोई 14 हमले हो चुके थे, जो कि कामयाब नहीं हुए थे, उनमें किसी में फतह नहीं हुई थी, कुछ लोग शहीद भी हुए थे। मगर कुछ मुहिमात जो है ना वो उससे पहले वो होती रही हैं। अब सिकंदर आज़म के बाद जो सबसे बड़ा हमला आप कह लें कि हिंदुस्तान पर, उस वक्त सिंध कहते थे, सिंध की या तो सिंध की सरहदें पंजाब तक थी और पंजाब मौजूदा सारा सिंध में था उस वक्त, और या पंजाब की सरहदें सिंध तक थी और इस सारे इलाके को सिंध कहते थे जो है ना। तो वो आम तारीख में तो यही मिलता है कि सिंध पे हमला किया जो है ना वो मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकर वो मुल्तान भी उस वक्त इसमें शामिल था। वो मुल्तान तक गया जो है ना अपनी फतुहात करते हुए मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर हम ये कहें कि सिकंदर आज़म के बाद अगर कोई बहुत बड़ी मुहिम जो है वो हुई हिंदू पंजाब के ऊपर, तो वो मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से हुई। और फिर उसके बाद जो है ना वो महमूद गजनवी का जो दौर है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अगली किस्त में। तो मोहम्मद बिन कासिम किस तरह जो है ना
وہ پہنچا ہندوستان، کیوں اس نے سندھ پر حملہ کیا، وجہ اس کی یہ ہوئی کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ عراق کا گورنر تھا، اور اس کی سرحدیں بلوچستان کے مکران تک جو ہے نا وہ سارا علاقہ ان کے قبضہ میں تھا، تو وہاں تک اس کا کنٹرول تھا۔ تو یہ محمد بن قاسم یہ جو ہے نا یہ بھتیجا تھا حجاج بن یوسف کا، اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا نام اپنے اس کے لیے بھی بڑے کام کیا کرتا تھا۔ ویسے تو ہم بہت ہیرو بنا کر اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس نے پکار سنی جو ہے نا ایک بیٹی کی ہندوستان سے اور وہ گیا، لیکن خود بھی وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کو گرا دیا تھا، اس نے وہاں اتنی بمباری کرائی تھی، اور کہتے ہیں حجر اسود کے تو 3 ٹکڑے کر دیے تھے اس کی بمباری کی وجہ سے۔ تو ایسا شخص جو ہے نا جو خود اتنا بڑا ظالم، اس نے اتنے قتل کیے ہوئے تھے حجاج بن یوسف نے، کہ اسی وجہ سے تو بعد میں پھر وہ جو خلیفہ سلمان تھے، سلمان بن مالک، وہ اس کے خلاف تھے، اور پھر محمد بن قاسم کو بھی اصل میں حجاج بن یوسف کے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ حالانکہ محمد بن قاسم جو ہے نا وہ برا حکمران یا سپہ سالار نہیں تھا، لیکن چونکہ حجاج بن یوسف نے اتنے ظلم کیے ہوئے تھے، اور وہ خلیفہ سلمان کی حکومت آنے سے پہلے تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا، تو اس کا بدلہ جو ہے نا حجاج بن یوسف کا، جو حجاج کے دشمن تھے اور جو خلیفہ خود تھا، انہوں نے پھر محمد بن قاسم سے لیا۔ تو ہوا یہ کہ ایک جہاز جو ہے وہ سری لنکا سے واپس آ رہا تھا، تو وہ جب سندھ کے قریب سے گزرا تو اس میں عرب تاجر تھے، اور عرب تاجروں کے اہل و عیال بھی تھے اس میں، تو اس کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ تو حجاج بن یوسف تک جو رپورٹ پہنچی وہ یہ پہنچی کہ یہ راجہ داہر کے لوگوں نے جو ہے نا وہ لوٹا ہے، اور راجہ داہر اس میں شامل ہے، راجہ داہر کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو اس نے راجہ داہر کو لکھا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے قیدیوں کو چھوڑو، اور جو ہے نا وہ نہیں تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ اور ایک اور جو بنی مصیبت وہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے مکران سے اس علاقہ سے کچھ باغی جو لوگ تھے، عرب جو تھے وہ باغی، وہ یہاں سے بھاگ کر حجاج بن یوسف کے علاقہ سے بھاگ کر وہ چلے گئے تھے راجہ داہر کے پاس، اور اس نے انہیں پناہ دے دی تھی۔ سنا کوئی 500 کے قریب وہ لوگ تھے، تو اس کا بھی قلق تھا حجاج بن یوسف کو۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ لوگوں کو واپس کرو۔ مختلف روایات ہیں، مگر راجہ داہر نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ یہ جو جہاز پہ حملہ ہوا ہے، یہ جو بحری جہاز لوٹے گئے ہیں، یہ ڈاکو نے لوٹے ہیں، اس پہ ان پہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہوئی بھی ہو، آج کل سندھ میں کون سا کسی کا کنٹرول ہے، وہاں بھی تو ڈاکو نے جو ہے نا وہ پچھلے دنوں بھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ کتنی منمانی کی ہوئی ہے۔ اب تو فیس بک پہ آ کر ڈاکو بلاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، تو وہ اب حکومت کیا کہے گی ان کو؟ تو کنٹرول کئی دفعہ پشت پناہی ہوتی بھی ہے، لیکن راجہ داہر نہ مانا۔ تو محمد بن قاسم پہلا بندہ نہیں تھا جس نے حملہ کیا تھا سندھ کے اوپر، اس سے پہلے حجاج بن یوسف نے بھی عبید اللہ کو گورنر سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، وہ بھی کامیاب نہ ہوا راجہ داہر کے مقابلے میں۔ پھر بدیل کو بھیجا، وہ بھی شہید ہو گیا، اس کا سنا ہے بڑا دکھ تھا جو ہے حجاج بن یوسف کو۔ تو اس کے بعد پھر اس نے وہ اپنے بھتیجے جو ہے نا، وہ بھتیجا تھا، داماد بھی کہتے تھا، کچھ کہتے ہیں چچا زاد بھائی تھا، لیکن رشتہ دار تھا محمد بن قاسم، جس کی عمر ابھی کہتے ہیں 17 سال تھی، کچھ کہتے ہیں 28 سال تھی۔ تو اس کو سپہ سالار میں، وہ اس وقت شیراز میں تھا، ایران میں تھا، تو اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ مکران جاؤ، اور وہاں سے جا کر جو ہے نا دیبل کے اوپر جو ہے نا، دیول یا دیبل کہتے تھے اسے، جو راجہ داہر کا ہی شہر تھا، سندھ کا شہر تھا ایک، تو اس پہ حملہ کر دو۔ تو اس طرح محمد بن قاسم کو فل سپورٹ دی حجاج بن یوسف نے، بہت بڑا ایک جنگی جو ہے نا وہ قافلہ تیار کر کے دیا، خرچے دیے، بجٹ دیا، لیکن کہتے ہیں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے اس نے کہا کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے اس مہم جوئی کے لیے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کرنے دو، اور اس کے بعد میں جتنا آپ بجٹ دو گے اس سے 3 گنا آپ کو واپس کروں گا۔ تو اس لیے وہ پھر بڑا محمد بن قاسم کو کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تم یہ خواہ ڈیلے کیوں کر رہے ہو، اس کو جلدی سے جو ہے نا کرو، تاکہ میں خلیفہ کو واپس کروں اس کے جو پیسے لیے ہوئے ہم نے۔ تو اس طرح محمد بن قاسم نے وہاں جا کر جو ہے نا وہ حملہ کیا۔ تو محمد بن قاسم نے جو پہلا دیبل کے اوپر حملہ کیا، تو راجہ داہر اس کے مقابلے میں وہاں نہیں آیا تھا، وہ اپنے جو ہے نا وہ دوسرے علاقے میں ہی جو ہے نا وہ ابھی تھا۔ پھر محمد بن قاسم نے جب دیبل محاصرہ کیے رکھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مندر تھا، اس کا جو مینار تھا،
तो उनका जो हिंदुओं का अपना अकीदा था, कोई गाय जादू किया हुआ है तो वो गोले उस पर लगेंगे नहीं। तो असल में राजा ताहिर से भी उसकी कुछ रियाया तंग थी। मसला ये था कि वहाँ भी वही वो बुद्ध मत और हिंदुइज्म गड़बड़ हुए हुए थे। पहले लोग बुद्ध मत थे, राजा दाहिर हिंदू था। तो वो जो बुद्ध लोग थे वो गुस्से में थे कि इसने आके हमारे मज़हब को जो है ना वो ख़राब कर दिया है। और लेकिन हालांकि उसने वहाँ सुना मंदिर में भी जो है ना वो महात्मा बुद्ध का मुजस्समा रखा हुआ था, जो बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने तोड़ा या मिला उसको। तो एक ब्राह्मण ने आके इसकी मदद की मोहम्मद बिन कासिम की, और उसको कहा कि अगर तुम फतह करना चाहते हो देवल को, तो इसका जो मीनार है और इसके ऊपर जो सुर्ख रंग का 4 रंग का कोई परचम लगा हुआ था उसको तोड़ो। जब वो टूट गया तो ये लोग खुद ब खुद घबरा कर जो है ना वो सुलह कर लेंगे, दरवाजे खोल देंगे शहर के। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना जो मंजनीक चलाने वाला जो है ना एक माहिर था उसको कहा कि अगर तुम 3 पत्थरों में इसको तोड़ दो जो है ना वो मीनार को, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी जो है ना वो इनाम दूंगा आपको। तो अगर ना तोड़ा तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उस जो है ना वो जो मंजनीक का माहिर था उस मंजनीक को काट के छोटा किया और उसका निशाना लिया, और फिर 2 ही पत्थरों में उसने वो तोड़ दिया मीनार। और वो उसके बाद वो हिंदू लोग जो थे सारे घबरा गए और उन्होंने सुना फिर सरेंडर कर दिया, दरवाजे खोल दिए थे और मोहम्मद बिन कासिम बगैर लड़ाई के दाखिल हो गए थे। कुछ कहते हैं कि हजाज बिन यूसुफ ने उसको लिखा था कि इतने एक जाविया मंजनीक का वो उधर करो तो वो मीनार को गिराओ, मीनार गिर जाएगा। ऐसी बातें मशहूर है। बहरहाल तो देवल फतह हो गया। उसके बाद नेरोन जो था, जिसको आजकल का हैदराबाद कहते हैं, उसकी तरफ चढ़ाई की मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उन लोगों ने भी जो है ना वो हथियार डाल दिए थे और सरेंडर कर गए थे। लड़ाई नहीं हुई अभी तक, राजा दाहिर के साथ मोहम्मद बिन कासिम की कोई लड़ाई नहीं हुई थी। और उसके बाद जो है, क्योंकि हिंदू में ये मशहूर हो गया था कि जो लोग लड़े बगैर सरेंडर कर जाते हैं मुसलमान उनको कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने और आया ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि भाई लड़ना नहीं है, बस ठीक है, अगर वो आ गए तो अब ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके खलीफा का हुक्म है और ये खलीफा के हुक्म से दूसरे कुछ नहीं करते। इसलिए इन्होंने फतह तो करनी है, और या सबको मार देंगे या चुप करके इनकी अतात कर लो, खामोशी कर लो, फिर हो सकता है अपना मजहब भी कुछ बचा लो। तो कुछ ने ऐसे किया। उसके बाद फिर राजा दाहिर पहले तो मुकाबले के लिए ना आया, लेकिन उसके बाद फिर राजा दाहिर का और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला हुआ। सामने आए राजा दाहिर जो है ना वो फिर अपने एक सफ़ेद हाथी पर बैठ कर आया, उसने आगे पीछे एक पालकी में बैठा हुआ था, जंगला भी लगा हुआ था। तो फिर इन्होंने वो आग के तीर बरसाए, वो हाथी दरियाए सिंध में बैठ गया। फिर राजा दाहिर इस तरह जो है ना वो कत्ल हो गया था। मगर फिर भी कुछ इलाका राजा दाहिर के बेटू ने आगे फिर मुखालफत की। राजा दाहिर की एक रानी थी, राजा दाहिर ने कहते हैं कि अपनी बहन के साथ शादी कर ली हुई थी, कि किसी निजूमी ने उसे कहा था कि ये जो आपकी बहन है ये जिसके साथ शादी करेगी वो बादशाह बनेगा। तो उसने कहा कि मैं खुद क्यों ना शादी कर लूं, तो उसने अपनी बहन से ही शादी कर ली थी। और फिर बादशाह तो खैर वो बना ही, पता नहीं फिर ये क्या बातें कितनी सही है, लेकिन वो बहन ही उसकी रानी भी थी। तो उसने भी सुना, बड़ा मुकाबला किया था मोहम्मद बिन कासिम का। और ये राजपूतों में और इन हिंदुओं में ये बड़ी बात थी, आपने आजकल की फिल्में भी देखी होंगी कि वो आग में कूद जाया करते थे। आगे जब महमूद गजनवी का हम किस्सा आगे बयान करेंगे तो राजा जयपाल भी जल मरा था, शिकस्त नहीं मानी थी। और जो उनकी हरम होती थी, बीवियां होती थी, बच्चे होते थे, वो भी अपने आप को आग लगा देते थे, या वो किले की दीवारों से छलांग लगाकर खुदकशी कर देते थे, या जला देते थे, डूब जाते थे पानी में जिंदा। और उस वक्त सती की रस्म तो उनमें थी हिंदुओं में कि वो खामद मर गया तो वैसे भी बीवी को जिंदा जलना पड़ता था साथ। तो इस तरह वो रानी ने भी सुना है कि मुकाबला बहुत किया था और वो जल गई थी, आखिर उसने अपने अहल वयाल को भी जला दिया था, सुना है। लेकिन राजा दाहिर की 2 बेटियां जो है ना वो गिरफ्तार हुई थी। अब उनका भी बड़ा अजीब किस्सा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम से बदला लिया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को फिर गिरफ्तार होकर बड़ी अजीतनाक तरीके से सलमान ने मरवा दिया था। कि जो राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, सूरज देवी और परमल देवी, उनको गिरफ्तार करके कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास भेज दिया था। तो उन्होंने वहां पहुंचकर खलीफा को बताया कि हमें आपसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी असमत दरी की है। तो खलीफा को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम
का जो है ना वो फिर कहा कि उसको गिरफ्तार करके या चमड़े में बंद करके लाओ, लेकिन कहते हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम को तो गिरफ्तार सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में किया गया था, वलीद के दौर, वलीद का तो चहीता था, तो हज्जाज भी उसका चहीता था। तो कुछ जो है ना मुबालगा रहियों ज़रूर हैं, और इसमें कोई सदाकत लगती नहीं कि चचनामा में ये सारा कुछ जो है ना वो लिखा है, और इसके कोई रावी इतने मुस्तनद नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि वह गिरफ्तार ही नहीं हुई थी उसकी बेटियां, बहरहाल कुछ किस्से तो इस तरह के मशहूर है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम शायद ऐसा ना करता। अगर उसने ये काम करना होता तो वो खलीफा के पास उनको भेजता ही क्यों, वो उनको वहाँ ही रख लेता, कुछ भी बहाना कर सकता था। वैसे कहते हैं कि राजा दाहिर की एक रानी के साथ हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से उसने शादी भी कर ली थी मोहम्मद बिन कासिम ने, तो वो ये कर सकता था, मगर किससे यही मशहूर है तारीख में। अब हम तो उन्हीं को मानते हैं ना जो कहीं लिखा लिखाया आ गया, ये तो बहुत हजारों साल पुरानी बातें हैं। तो उसके बाद फिर जब बदकिस्मती से हज्जाज बिन यूसुफ भी जो है ना वो मारा गया, हलाक हो गया, मारा तो नहीं गया, वो फोत हो गया था बीमारी की किसी की वजह से, और उसके बाद फौरन ही उसी साल के अंदर अंदर खलीफा जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक भी फोत हो गए। तो अब खिलाफत आ गई जो है वो उनके भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक के पास, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का दुश्मन था और मोहम्मद बिन कासिम से भी बड़ी खार थी। तो उन्होंने जो है वो एक तो सिंध का गवर्नर जो है ना वो उसको यजीद बिन कबशा को बनाकर भेज दिया, और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके लाओ। मोहम्मद बिन कासिम को बेड़ियां डालकर गिरफ्तार करके लाया गया। कुछ कहते हैं कि उसको बैल के चमड़े में बांध कर सी कर बक्से में बंद करके लाया गया, और वो उसी में दम घुट कर मर गया। कुछ कहते हैं उसको गिरफ्तार करके लाया गया जंजीरों में, और फिर बड़ी अजीतें दे देकर मारा। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही काबिल सिपा सालार था, लेकिन राजा दाहिर भी कोई कम नहीं था। राजा दाहिर ने भी बड़ा मुकाबला किया और बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया था। और फिर पंजाब का जिक्र इसलिए आता है कि मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक पहुंचा था, और उसके बाद फिर जो अगला दौर शुरू होता है वो महमूद गजनवी का होता है, तो उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन ये किस्सा था अभी तक जो है ना वो मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब में और हिंदुस्तान में किस तरह हमले किए और किस तरह वहाँ फिर मुसलमान पहुंचे। वहाँ 40 साल तक हुकूमत रही थी मोहम्मद बिन कासिम के बाद मुसलमानों की। उसके बाद हुकूमत तो नहीं रही, लेकिन मुसलमान तो वहाँ रहे, मगर फिर हुकूमत हिंदुओं की आ गई थी, शाहिया खानदान की, और जिनके साथ फिर बाद में महमूद गजनवी के जो है ना वो मार्के हुए, उनका फिर आगे जो है ना वो जिक्र करेंगे। तो फिर बताएंगे कि महमूद गजनवी कौन था, उसने किस तरह जो है ना वो जयपाल के साथ मुकाबला किया, और सोमनाथ के मंदिर पे क्या हुआ, ये सारा किस्सा आगे बयान करेंगे।